अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। जब से पाकिस्तान 1947 में आज़ाद हुआ, जब से पाकिस्तान इंडिया से जुदा हुआ, जब से पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क बना, उस वक्त से इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सुलह नहीं, उनके बीच में अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं और उनके बीच में हमेशा लड़ाई होती रहती है। वो अक्सर पाकिस्तान और इंडिया एक दूसरे के खिलाफ मूवी बनाते हैं। उनके जो फौजी हैं उनके बीच में बॉर्डर पर अक्सर जंग होता है, कश्मीर पर जंग होता है। मींस वो किसी न किसी तरीके से एक दूसरे से जंग करते हैं। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया हमेशा जो है ना पाकिस्तान पर अटैक करने की, हमला करने की कोशिश करता है, उसे दुनिया में गलीज और दहशतगर्द कौम और मुल्क दिखाने की कोशिश करता है। और जो मुसलमान हैं उनको जो है ना दहशतगर्द और कितने जालिम लोग हैं ये दिखाने की कोशिश करता है। मींस जो इस्लाम का गलत पिक्चर है, डिस्टॉर्टेड पिक्चर है, वो लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करता है और पाकिस्तान को दहशतगर्दों का मुल्क लोगों को दिखाने की कोशिश करता है। जब से 2014 में भारतीय जनता जो लीडर है नरेंद्र मोदी, वो जब से इंडिया का हुक्मरान बना तो इसने ये जो जुल्म का लहर है वो तेजी से चलाना शुरू किया, उसको तेजी से जुल्म को तेजी से फैलाना शुरू किया मुसलमानों के ऊपर इंडिया में। Narendra Modi is directly responsible. Narendra Modi met senior police officers and ordered them not to intervene in the rioting. A BBC investigation titled India, the Modi Question, has said that Indian Prime Minister Narendra Modi held direct responsibility for the 2002 massacre of Muslims in India's Gujarat state. Nearly 2,000 people, a majority of whom were Muslims, were reportedly killed by a Hindu mob when Narendra Modi was Gujarat's chief minister in 2002. The violence, triggered by a controversial train burning incident, resulted in the displacement of tens of thousands of Muslims and the destruction of hundreds of mosques. वो ना सिर्फ अपने आर्मी को इस्तेमाल करते हैं पाकिस्तान के खिलाफ, वो ना सिर्फ अपने योगीज को जो उनके मजहब के हिंदुओं के लीडर्स हैं उनको इस्तेमाल करते हैं पाकिस्तान के और मुस्लिम्स के खिलाफ, लेकिन वो मूवीज भी पाकिस्तान के खिलाफ हमेशा बनाते हैं। आप 1947 से लेकर आज तक आप मूवीज देखें, आपको पता चलेगा कि वो कैसे मुख्तलिफ तरीकों से पाकिस्तान के ऊपर अटैक करता है, उसके ऊपर हमला करता है और मुसलमानों पर हमला करता है। वो कैसे, अगर वो फनी मूवी हो, वो मजाक की मूवी हो, उसमें कैसे मुस्लिम्स की मजाक उड़ाई जाती है और जो मुस्लिम्स का दीन है उसकी मजाक उड़ाई जाती है, इस्लाम के कायदे कानून है उसके मजाक उड़ाए जाते हैं और जो निकाब है उसका कैसे मजाक उड़ाया जाता है और पाकिस्तानी आर्मी को कैसे कमजोर दिखाया जाता है और जो मुस्लिम्स हैं, पाकिस्तान कंट्री है, उसको कैसे दहशतगर्द और इस कंट्री को कैसे दहशतगर्दों का मुल्क दिखाया जाता है। मींस वो कुछ ना कुछ मूवी में पाकिस्तान के खिलाफ देते हैं। ये जो पाकिस्तान के खिलाफ मूवीज बनाए जाते हैं इनको क्यों नहीं रोका जाता? ये भारतीय जनता पार्टी इनको क्यों नहीं रोकता और जो हिंदूज हैं वो इनको क्यों नहीं रोकते? वो यही तो चाहते हैं कि इस तरीके से मूवीज बनाए जाएं और जो हिंदूज हैं उनको बेवकूफ बनाया जाए और उनकी जो फेथ, उनका जो यकीन है वो हासिल किया जाए और उनके अंदर और भी मुस्लिम्स के लिए नफरत फैलाया जाए और उनको राम बनाया जाए। अभी इंडिया में मूवीज देखें कि इंडिया में जो पाकिस्तान के खिलाफ मूवीज हैं वो हिट जाती है, उनको हिट बनाया जाता है और भारतीय जनता पार्टी, ये जो नरेंद्र मोदी है, उनका बहुत कनेक्शन है फिल्म स्टार्स के साथ, तो उनको वो पैसा देता है, उनके साथ वो डील्स करता है और उनको कहता है कि इस तरीके के मूवीज बनाओ, ये अगर हम तुम्हारे साथ है। और इंडियन फौजी भी उनको कहता है कि उनको मोटिवेट करता है कि इस तरीके के मूवीज बनाओ, हम तुम्हें जो है ना तुम्हारे साथ हैं,
हमें जो है ना ब्रेव दिखाओ, हमें एक बहुत बहादुर कौम, एक बहुत बहादुर आर्मी दिखाओ सारी दुनिया में, और पाकिस्तान की आर्मी को कमजोर दिखाओ और उनके खिलाफ मूवीज बनाओ, मुस्लिम्स के खिलाफ मूवीज बनाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। तो वो सपोर्ट करते हैं उनको। और जो पाकिस्तान को अच्छा दिखाते हैं मूवीज में, तो अक्सर आप वो मूवीज देखोगे कि वो हिट नहीं जाएंगे, उनको सपोर्ट नहीं किया जाता और उनको जो है ना उनको ये बताया जाता है कि तुम पाकिस्तान में चले जाओ, तुम ऐसे मूवीज कैसे बना रहे हो, तो इस तरीके के मूवीज नहीं बनाओ। तो इसका मूवीज अक्सर फ्लॉप जाता है और जो पाकिस्तान के खिलाफ मूवीज होते हैं वो हिट जाते हैं, क्योंकि उनको इंडिया सपोर्ट करता है। जो इंडियन है वो मुस्लिम्स पर जुल्म करते हैं। क्यों ये जुल्म करते हैं? इसकी वजह से जुल्म करते हैं क्योंकि जो हिंदूज हैं उनके अंदर नफरत फैलाया जाए और उनका दिल जीता जाए। क्योंकि जब आपके जो दुश्मन है उसको कोई तकलीफ पहुंचाता है, तो आप समझते हो कि जो दुश्मन दूसरे बंदे को तकलीफ पहुंचाता है आपके लिए, तो आप उस बंदे के साथ दोस्ती कर बैठते हैं, आप उसे पसंद करते हैं, आप उसका फेवर करते हैं। ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी जो है ना, आर्मी है इंडिया का, वो यही चाहता है कि उनको लोग हीरो माने, उनको लोग बहुत बहादुर माने, और जो भारतीय जनता पार्टी है उसको वोट दें और उसे हुक्मरान बनाए इंडिया का, और उसे हुक्मरानी से ना निकाला जाए। यही उनका मकसद है। इसकी वजह से मस्जिदों पे अटैक किया जाता है इंडिया में, इसकी वजह से औरतों पर अटैक किया जाता है, बहुत सारे तादाद में लोगों को मारा जाता है इंडिया में। और दूसरी वजह यह है कि वो क्यों बनाते हैं मूवीज पाकिस्तान के खिलाफ, वो इसकी वजह से जब 1947 में पाकिस्तान आजाद हुआ था, तो वेस्ट पंजाब पाकिस्तान है, वहां से बहुत सारे लोगों को वहां से निकाला गया था, उनमें बहुत सारे पंजाबी थे और पंजाब की तरफ इंडिया में। तो इसकी वजह से उनके जो फैमिलीज के अभी औलाद हैं, उन फैमिलीज के जो औलाद हैं उनमें यश चोपड़ा आता है, उनमें कपूर आता है, उनमें करण जौहर, और ये सब क्या है, ये बहुत बड़े तादाद में जो बॉलीवुड के लोग हैं, एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, वो पंजाबी हैं। इन एक्टर्स एक्ट्रेसेस में यश चोपड़ा आता है, आदित्य चोपड़ा आता है, करण जौहर आता है, कपूर आते हैं, सनी देओल आता है, और ऐसे बहुत बड़े एक्टर्स एक्ट्रेसेस आते हैं। उनके जो आबा अजदाद थे वो पंजाबी थे, उनके कनेक्शंस पाकिस्तान के वेस्ट पंजाब से थे। जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था तो उनको नॉर्थ इंडिया में भेजा गया था, तो नॉर्थ पंजाब इंडिया में भेजा गया था। तो उसकी वजह से उस नफरत में के क्यों उनके फैमिली को वहां से निकाला गया था, उन पर क्यों जुल्म किया गया था, तो इस नफरत में, इस वजह से वो पाकिस्तान के खिलाफ बात करते हैं और पाकिस्तान के खिलाफ वो मूवीज बनाते हैं। मैं आपको इंडियन मूवीज की कुछ मिसालें देता हूं जिनमें पाकिस्तान की गलत इमेज, पाकिस्तान का जो गलत पिक्चर है, पाकिस्तान को जो है ना एक गलीज तरीन दहशतगर्द कंट्री, और पाकिस्तान के फौजी है ना उसको कैसे एक कमजोर फौजी दिखाया गया है। सबसे जो पहला मूवी है वो गदर 1 गदर 2। गदर 1 गदर 2 ये 90s की मूवी है। इसमें ये दिखाया जाता है कि 1947 में जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था तो उस वक्त हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में जो लड़ाई हुआ था, वो एक दूसरे पर हमला कर रहे थे। तो वहां पर एक सकीना औरत थी और उसकी फैमिली थी, तो उन पर भी अटैक किया जाता है, लेकिन उसको तारा सिंह, सनी देओल उसको बचा लेता है और फिर उसको जो है ना अपने साथ इंडिया में लेके जाता है। क्योंकि जो सकीना थी उसको ये महसूस होता है कि उसका फैमिली इस अटैक में, इस जो है ना लड़ाई में उनके फैमिली ने जान दे दी है, तो इसकी वजह से वो उसके साथ चला जाता है और फिर वो उसके साथ शादी कर लेते हैं, वो एक दूसरे के साथ शादी कर लेते हैं और फिर उनको बच्चा होता है। जब सकीना अखबार पढ़ती है तो उधर वो अपने अबू जान का पिक्चर देखते हैं, अमरीश पुरी का, और फिर उसके साथ वो कांटेक्ट कर लेती हैं और फिर उसके बाद वो अमरीश पुरी उसको अपने पास बुला लेता है। जब वो पाकिस्तान सकीना जाती है तो वहां पर जो है ना उसको अमरीश पुरी कहता है तुम्हें वापस इंडिया नहीं जाना है, अभी तुम्हें यहां पर रहना है, तुम्हारा फैमिली यहां है, वो तुम्हारा फैमिली नहीं है। जब ये सनी देओल को पता चलता है, तारा सिंह को, तो वो बहुत गुस्से में आ जाता है और पाकिस्तान के बॉर्डर को क्रॉस करता है और ऐसे आकर जो है ना पाकिस्तानी फौजियों के साथ लड़ लेता है और एक एक पाकिस्तानी फौजी को ऐसे मारता है, ऐसे कूटता है कि यार मैं क्या बताऊं आपको। बड़े जो नलके थे, जो टेप्स थे, उनको निकालता है और उनको मारता है और कैसे वो लोगों के दिल जीत लेता है और वो कैसे अमरीश पुरी से जीत जाता है और फिर वो कैसे सकीना को है ना वापस इंडिया ले आता है। इस मूवी में ये दिखाया जाता है कि पाकिस्तान के जो फौजी हैं वो कितने कमजोर हैं, वो कितने दहशतगर्द हैं, वो मोहब्बत को भी नहीं समझ सकते, ये किस तरीके के लोग हैं। दूसरा मूवी बॉर्डर, ये 1997 में बनाई गई थी। ये बॉर्डर मूवी 1971 के वार पर बनाई गई थी। लीड एक्टर्स हैं इस मूवी के
बॉर्डर के सनी देओल और जैकी श्रॉफ और अक्षय खन्ना ये साथ में मिल जाते हैं और ये जंग लोंगेवाला पंजाब वहां पर होता है। और ये जंग पाकिस्तान आर्मी और इंडियन आर्मी के बीच में होता है कि इंडियन आर्मी बहुत तादाद में कम होते हैं, 150 या 120 होते हैं, और जो पाकिस्तानी आर्मी है वो 2000 से ज्यादा पाकिस्तान आर्मी थे। उनके पास पाकिस्तान आर्मी के साथ गन थे, पाकिस्तान आर्मी के साथ बड़े बड़े बॉम्ब्स थे, उनके साथ बड़े बड़े मशीन्स थे, लेकिन इंडियन के पास कुछ भी नहीं था, उनके पास लकड़ी था। और वो लकड़ी के साथ जो है ना ऐसे छोटे छोटे गनों के साथ लड़ रहे थे और क्या करते हैं कि वो ये जंग जीत जाते हैं। और वो गाना गाते गाते पाकिस्तान के फौजियों से जंग जीत जाते हैं और वो कैसे अपना खून बहाते हैं अपने मुल्क के लिए, अपने कंट्री के लिए। तो यहाँ पर क्या दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो है ना ये दिखाया जाता है कि इंडियन एक आर्मी पाकिस्तान के 20 आर्मियों के बराबर है, उससे भी ज्यादा। मींस आप एक आओ मैं अकेला काफी हूं आप सबके लिए, आप आओ मैं अकेला एक काफी हूं, वो कहता है, इंडियंस कहते हैं। तो यहां पर क्या दिखाया जाता है, यहां पर फिर से पाकिस्तान आर्मी को दहशतगर्द करार दिया जाता है कि पाकिस्तान की आर्मी कैसे जो है ना इंडिया बॉर्डर पर अटैक करता है, उनके रीजन्स पर, इलाकों पर अटैक करता है। तीसरा गाजी मूवी है। ये गाजी मूवी 1971 के जंग पर बनाया जाता है। इस गाजी मूवी में यह दिखाया जाता है कि कैसे पाकिस्तान के सबमरीन जो है ना ईस्ट बंगला के साथ मिलकर वो कैसे इंडिया पर अटैक करना चाहते हैं, और जो S-21 इंडिया का सबमरीन जहाज था वो कैसे इंडिया की नेवल को बचा लेता है, इंडिया को बचा लेता है, और वो कैसे PNS गाजी उसको कैसे तबाह कर देता है, और रजाक खान था उसे कैसे मार देता है, और उनसे ये जंग कैसे जीता जाता है। तो यहां पर भी पाकिस्तान को दहशतगर्द करार दिया जाता है। पाकिस्तान सबमरीन से भी जो है ना इंडिया पर अटैक करता है, उन पर हमला करता है, ये दिखाया जाता है उसके जरिए। और यहाँ पर ये भी दिखाया जाता है कैसे जो है ना S-21 वो उसके अंदर कैसे सुराख हो जाते हैं और वो कैसे सुराख को ठीक करते हैं और कैसे खुद को बचा लेते हैं, और किस तरीके से ये जो है ना जंग, सबमरीन का जंग, वो कैसे ये नावल्स, इंडियन नावल्स कैसे जो है ना पाकिस्तान गाजी से जीत जाता है और उसको कैसे तबाह करता है, और फिर उसको कैसे इनाम मिलता है। वाह क्या बात है। और जो चौथी मूवी की बात करें, शेरशाह मूवी। यह शेरशाह मूवी 2021 की मूवी है, और इस मूवी में सिद्धार्थ मल्होत्रा और कायरा अडवाणी ये एक्टर और एक्ट्रेस होते हैं। और इस मूवी में दिखाया जाता है कि कैसे पाकिस्तान है वो कैसे इंडियंस पर अटैक करते हैं, और वो कैसे कारगिल जो कि 1999 का वार था वहां पर दिखाया जाता है कि इंडियन कारगिल लाइन ऑफ कंट्रोल है, वहां पर कैसे इंडियन पाकिस्तानी जो फौजी थे वो अटैक करना चाहते हैं, और उनके अटैक को कैसे रोका जाता है, और कैसे जो सिद्धार्थ मल्होत्रा है वो कसम खाता है कि या तो मैं मर जाऊंगा या तो मैं जीत कर लौट के आऊंगा वहां पर इंडिया के बॉर्डर पर जी, क्योंकि उन्होंने कारगिल पर अटैक किया था पाकिस्तान के आर्मियों ने और उस पर कब्जा किया था। तो वो क्या करते हैं, वहां पर जाता है और उनके कब्जे से उसको छुड़ा लेता है, और ये जंग भी यहां पर जीती जाती है। दूसरी हिंदुस्तान की कसम, ये अजय देवगन की मूवी है, और इस मूवी में दिखाया जाता है कैसे दो जुड़वा भाई होते हैं, एक मुस्लिम बनता है और एक हिंदू बनता है, तो कैसे उनके बीच में जंग करवाई जाती है। जो मुस्लिम भाई था उसको कैसे दहशतगर्द बनाया जाता है, उसको उसके अंदर कैसे चीजें डाली जाती हैं, और इंडिया पर कैसे अटैक किया जाता है, फिर इंडिया को कैसे बचाया जाता है, और फिर इन दोनों भाइयों के बीच में कैसे जंग होता है, और उसको कैसे सीधे रास्ता दिखाता है। ये सारी चीजें इसमें दिखाई जाती हैं। यहाँ पर जो है ना यहाँ पर पाकिस्तान की आर्मी का गलत इमेज दिखाया जाता है। यहाँ पर यह दिखाया जाता है कि पाकिस्तान में कैसे दहशतगर्दी फैलाई जाती है, पाकिस्तान में कैसे दहशतगर्दों को पैदा किया जाता है, पाकिस्तान कैसे इंडिया पर अटैक करता है। ऐसे आप बहुत सारे मूवीज आप देखोगे इंडिया में। आप लॉक ऑफ कारगिल देखें मूवी, आप पठान देखें मूवी, आप गदर 2 मूवी, आप इन सब मूवीज को देखें। यहां पर आप इन मूवीज में आपको पता चलेगा कि कैसे इंडिया हर मूवी में वो कैसे पाकिस्तान के खिलाफ जो है ना चीजें इस्तेमाल करता है, पाकिस्तान के खिलाफ कैसे जो है ना बातें करता है, और पाकिस्तान को कैसे एक दहशतगर्द मुल्क दिखाता है, पर जो इस्लाम है उस पर कैसे वो मजाक उड़ाता है। और ऐसे पाकिस्तान और इंडिया के बीच में ताल्लुकात सही नहीं हो सकते। अगर वाकई ताल्लुकात सही करना चाहते हैं तो अच्छे मूवीज बनाएं, और वो मूवीज बनाएं जो कि किसी कंट्री के, किसी बंदे के, किसी मजहब के खिलाफ ना हो। दैट्स इट ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज।